नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रजनीकांत। कहाँ से आए हो? उदयपुर राजस्थान से। क्या करते हो? पेस्ट कंट्रोल का काम है सर। सर, पेस्ट कंट्रोल का काम छोड़कर आप यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में क्यों आए हो? सर जैसे कि यहाँ पर 7, 8, 9 3 दिवसीय दिव्य धर्म की दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ विशाल भंडारा भी है जिसमें विश्व के सभी मानव को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है कि दहेज मुक्त भारत और समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करना, नए समाज का उत्थान करना, तो इसमें बहुत बड़ा मतलब मिशन है संत रामपाल जी महाराज का। तो जिस प्रकार जो ये सत्संग में जो जनता आती है तो सत्संग सुनने से क्या है कि उनके अंदर ये बुराइयां छूटती है। जिस प्रकार भारत सरकार भी दहेज मुक्त और नशा मुक्त समाज के अभियान चला रही है पर कहीं ना कहीं वह फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। उसका कारण यही है कि सत्संग नहीं सुनते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो है, जो सत्संग के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जो दहेज मुक्त भारत है, नशा मुक्त भारत है, इसका बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। तो लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर प्रभावित हुए हैं और उनसे जुड़कर उन्होंने दहेज मुक्त शादियाँ कराई हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि दहेज के कारण जो डिमांड करते हैं कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं परेशान हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं होती है कि वो सामने मतलब लड़के के घर वालों की डिमांड पूरी कर सके। तो लड़की कहीं ना कहीं घबराकर आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार जो आत्महत्याएं हो रही है, जो मतलब लड़के लड़की में भेदभाव शुरू हो रहा है, तो गर्भ में मतलब जो भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है, तो समाज के अंदर ये कुरीति फैली है। इस कुरीति को पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मिशन शुरू किया है, दहेज मुक्त विवाह। तो यहाँ पर जैसे कि भी 7, 8, 9 में जो रमणियाँ होगी, जिसको हम शादी होती है उसको हम रमणियाँ बोलते हैं, 17 मिनट के अंदर न तो दहेज लेना है और न दहेज देना है, और इस प्रकार से यह विवाह संपन्न होता है। उससे क्या होता है कि जो लड़की है वो माँ बाप को बोझ नहीं लगती है। इस प्रकार से दहेज जो जड़ से ख़त्म, दहेज मुक्त समाज निर्माण किया जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हो कि 17 मिनट में शादी हो जाती है, तो ये भी बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो शादियां करवा रहे हैं तो उनमें कोई पंडित वगैरह नहीं आता, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यहाँ हमारे गुरु महाराज जी को साक्षी मानकर और वहाँ पर जो एक ज्योत जलाई जाती है जिसे एक यज्ञ कहते हैं, और लड़का लड़की मतलब जो वहाँ पर बैठते हैं और परमात्मा को साक्षी मानते हैं, और समस्त 33 करोड़ देवता का वहाँ पर स्तुति होती है, आह्वान होता है, उसमें ये सब शामिल होते हैं। तो जैसे कि हिंदू धर्म में जो 33 करोड़ देवता हैं वे भी वहाँ मौजूद रहते हैं और अपने गुरु और इष्ट को याद करते हुए वे संकल्प लेके और एक पति पत्नी के रूप में अपना आगे का जीवन निर्वाह करते हैं। जैसा कि सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समाज में फैली कुरीतियाँ बहुत है, जैसे जिसमें एक आता है नशा। जी। तो इससे आपके गुरुजी कैसे इस समाज को तैयार कर रहे हैं इसके विरुद्ध और एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज सत्संग गांव-गांव आयोजन करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर अगर कोई उनसे उपदेश लेना चाहता है, नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो प्रथम उन्हें ये जो है ये 11 नियम बताए जाते हैं। उसमें एक न तो नशा करना है और किसी को लाके भी नहीं देना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी भगत श्रद्धालु हैं, किसी के पास में बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मतलब लाखों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी न तो नशा करते हैं, नशा करने में सहयोग नहीं करते हैं। सबसे बड़ा ये कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से लोगों में नशा छोड़ने के लिए एक आत्मा में एक प्रबल शक्ति बनती है कि भाई मैं ये बुराई त्याग दूँ। इस प्रकार से जो नशा मुक्त समाज निर्माण होगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सत साहिब।